जय श्री राम। भगवान राम ने अंगद को स्वयं आभूषण और वस्त्र पहनाकर उनकी विदाई कर दी। आगे देखिए, भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर फिर चितौ राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। किसको? अंगद को। अंगद को ये सब विदा करने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। जब लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भरत जी उनको विदा कर रहे हैं तो वो अंगद जी पीछे मुड़कर भगवान राम की तरफ प्रेम से देखते हुए जा रहे हैं। बार बार मुड़कर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहाई मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। और अंगद बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देंगे। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर अंगद जी चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गई नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनितौ चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री राम जी की इस चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। अर्थात हनुमान जी कह रहे हैं मैं भगवान के कुछ दिन सेवा करूंगा, फिर आऊंगा, फिर आपका दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम्हें पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपाया गारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहा सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार हनुमान, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनो। क्या कहते हैं? कहे दंडवत प्रभु से तुम्हें कहाऊँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायो मोरी। अंगद जी कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना ताकि वे मुझे भूले ना। अस कही चले बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेममय हो गए, प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाही कठोर, अति कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु काही। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल। वज्र से भी भगवान राम का जो चित्त है, जो मन है, वो फूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? अर्थात भगवान के स्वभाव के भगवान को कौन समझ सकता है? पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करेहू, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहू। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया, निषाद राज गुह को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मेरा मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना, अधर्म पर बिल्कुल नहीं चलना, पाप की ओर नहीं जाना, एकदम सच्चे नियम से रहना और धर्म की राह पर चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुरे यावत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन बारी। भगवान राम कह रहे हैं, हे सखा, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह निषाद राज गुह भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाऊ परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहाई धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह निषाद राज गुह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर
अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की रास श्री रामचंद्र जी धन्य हैं, अर्थात भगवान रामचंद्र जी धन्य हैं क्योंकि वो सुख की राशि हैं। अर्थात सुख की राशि मतलब जब उनको कोई भजता है, भगवान राम का जो वंदना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसे बहुत सुख मिलती है। क्यों कि भगवान राम सुख की राशि हैं। उनका भजन करने से इंसान को, आदमी को सुख प्राप्त होता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, विषमता अर्थात आंतरिक भेदभाव मिट गई, किसी में कोई अंतर नहीं रह गया, सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई रोगी सताता है। जय श्री राम।